हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज आप सभी को पता है कि रात को 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तक आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि 11 बजे 12 बजे तक आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाए, उसके लिए भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। बट अभी 10 बजकर लगभग 5 मिनट का समय हो रहा है और अभी तक आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है। अब कब तक आएगा, कैसे डाउनलोड करना है, सारा का सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये वाला नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आप लोगों की 28 तारीख के लगभग। आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आ गई थी। 29 और 30 तारीख को शाम को 3 बजे तक, यानी दोपहर के 3 बजे तक आप लोगों ने जो है वो चॉइस फिलिंग कर ली है। अब 30 तारीख को जो है वो आप लोगों का क्या होगा, अंतिम चरण यानी कि फाइनल राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के पात्र या योग्य अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की जो तिथि है वो है 30 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएंगे और फिर आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग आवंटित महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों को ज्वाइन करने के लिए 31 तारीख से और 3 तारीख तक आप लोगों को ज्वाइनिंग करनी है। मतलब आज रात को जो है वो 10 बजे तक आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आने की डेट थी, जो कि अभी तक नहीं आया है। अब हम डायरेक्टली साइट पर चलते हैं और साइट पर जाकर देखते हैं क्या हमें अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही हम वेबसाइट पर आते हैं RUHSK पर, यहाँ पर जैसे कि हमने एक विद्यार्थी है जिनका कि हमने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके देखा है। सबसे पहले तो हम वापस से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो एक नई विंडो जो है हमें यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर हम इसको लॉग आउट करेंगे, वापस से लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम जाते हैं। अभी तक नोटिफिकेशन भी कोई कुछ आया नहीं है और टाइम जो हो रहा है वो अभी 11 बज के 5 मिनट, सॉरी 10 बज के और 5 मिनट से ऊपर का टाइम हो रहा है। हो सकता है 11 बजे या 12 बजे जो है वो ये अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसके लॉग इन करेंगे, ऊपर जाओ, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन है वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। प्रिंट चॉइस का ही अभी ऑप्शन आ रहा है, अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन है वो अभी तक नहीं आया है। तो कब तक आएगा, या तो आज रात को, ध्यान से सुन लो, अब सारी चीजें जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे। या तो आप लोगों का आज रात को, आज रात 12 बजे तक आ जाएगा, या फिर कल मॉर्निंग में तो आप लोगों का क्या है, रिपोर्टिंग की डेट है कल। तो कल मॉर्निंग में या तो 10 बजे तक आ जाएगा, या फिर जहां तक 100% चांस तो ये लग रहे हैं कि आज रात 12 बजे तक आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट और करते हैं। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएंगे तुरंत आप लोगों के लिए लाइव आ जाऊंगा या फिर आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगा। तो अभी जैसे इन्होंने 10 बजे की बोला था, मैंने पहले भी बोला था कि ये बहुत झूठले हैं। 10 बजे नहीं करेंगे, हो सकता है कि 10:30 या 11 बजे तक कर देंगे। तो आपको टेंशन नहीं करनी है, जैसे ही आएगा मैं तुरंत आप लोगों के लिए या तो लिंक डाल दूंगा कि आप जैसे ही डायरेक्ट जो है वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक अपन डालेंगे डायरेक्टली इस पेज का, ध्यान से सुन लो, इस पेज का अपन डायरेक्टली लिंक डालेंगे जिस पर आप अपने क्या करोगे। देखो, मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताता हूं। मैं डायरेक्टली लिंक डालूंगा इस पेज का आने के लिए। यहाँ आप लोग जो है वो डायरेक्टली अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालना और यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करना। आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाले और डालते ही मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँ। क्या हो गया, जैसे खुशी मीणा है ना, ये खुशी मीणा कोई स्टूडेंट है उसका ही। अब यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करोगे आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। अब भैया अगर 4th राउंड में भी कॉलेज नहीं मिली है तो उसके बाद क्या करना है उसका भी तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि 3rd राउंड के अंदर भी सीटें खाली रहेंगी, वैसे ही अभी भी 4th राउंड होने के बाद भी सीटें खाली रहेंगी। क्या भैया आप हमसे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं है। आप लोगों की सीटें अभी भी खाली रहेंगी, भले ही 50 सीटें ही रहें। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की मिला के भले ही 50 सीटें ही खाली रहें, लेकिन सीटें खाली रहेंगी। फिर ये कैसे भरी जाएंगी? तो हो सकता है मे बी 5th राउंड काउंसलिंग भी करवा दी जाए
अगर अगर 400 से और 500 के लगभग सीटें खाली रह गई तो मान लेना 5th राउंड काउंसलिंग भी हो सकती है। बट अगर मैंने कहा कि 50 सीटें खाली हैं तो कॉलेज वाले कहेंगे कि भैया अपने अकॉर्डिंग भर लो अब इनको, है ना। तो क्या हम दो चीजें कह सकते हैं कि अगर सीटें कम खाली रही, अगर सीटें कम खाली रही तो क्या होगा कॉलेज लेवल पर, अगर सीटें ज्यादा खाली रही, सीटें ज्यादा खाली रही तो क्या होगा 5th राउंड होगा। अब 5th राउंड क्या ऑनलाइन होगा क्या? बिल्कुल 5th राउंड अगर हुआ तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो फिर आप लोगों का ऑनलाइन होगा, मतलब कॉलेज बेस पर आप लोगों का काउंसलिंग आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। बट फिर से कहूंगा 50 सीटें ही खाली रहे, लेकिन 4th राउंड होने के बाद भी सीटें खाली रहेगी। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों की 4th राउंड होने के बाद भी आप लोगों की अभी सीटें खाली रहने वाली है। इस चीज का आप लोगों को अभी थोड़ा सा मैं 4th राउंड खत्म होने के बाद अभी आज जो है आप लोगों का सारी की सारी कॉलेजों ने अपना अपना डाटा जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, अपनी अपनी वेबसाइट पर, कि अभी भी हमारे पास में इतनी सीटें खाली रह चुकी है। आज लास्ट डेट था ना रिपोर्ट, सॉरी आज जो है वो आप लोगों का जैसे ही 31 तारीख को लास्ट रिपोर्टिंग हो जाएगी ना, हाँ, रिपोर्टिंग के बाद आप लोगों का जो है साइट पर अपलोड हो जाएगा कि अभी भी हमारे पास में सीटें खाली रह रही है। तो कितनी तारीख को? 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को शाम को 5 बजे, जैसा कि उसके अंदर लिखा गया है नोटिफिकेशन के अंदर, देख लो यहाँ पे, ये देखो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है कि अंतिम संबंध महाविद्यालय द्वारा अंतिम चरण में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। 4 तारीख को शाम को 5 बजे जो है वो अपलोड कर देंगे ये, ठीक है ना। हाँ, तो जब तक 3 तारीख को सभी विद्यार्थी एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद में कितनी सीटें अभी भी हमारे पास में खाली रह रही हैं वो इनको खुद की वेबसाइट का जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा कि अभी हमारे पास में 1 सीट खाली है, अभी हमारे पास में 2 सीट खाली हैं, 3 सीट खाली हैं, वो सारी के सारी इनको दर्शाना पड़ेगा। अब कई लोग तो ये कहेंगे कि सर ये कॉलेज वाले तो एक काम करेंगे कि 10 सीटें इनके पास में बच रही है, पोर्टल पे कह देंगे सर हमारे पास में तो कुछ भी नहीं बच रही है, और वो 10 सीटों पे एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हर एक विद्यार्थी का जो डाटा होता है वो यूनिवर्सिटी के पास में जाता है। आप लोगों की जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएंगे ना आप लोगों के, वो तुरंत आप लोगों के जो है यूनिवर्सिटी के अंदर वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं। तो जब तक वहां से कॉलेज अलॉट नहीं होगा तब तक आप लोगों का जो एडमिशन है वो मान्य नहीं होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें तो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। भैया, जब उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि हम डायरेक्ट एडमिशन मान्य नहीं करेंगे, अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, ये लाइन भी उन्होंने लिखी हुई है। तो वो क्यों देंगे डायरेक्ट काउंसलिंग को बढ़ावा? नहीं देंगे वो। तो आप लोग कह रहे हो कि सर हमें वो कॉलेज वाले फोन करके कह रहे हैं कि हम दे देंगे, सर हमें वो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हम दे देंगे, सर हमें 2.5 लाख में एडमिशन मिल रहा है, सर हमें 2 लाख में एडमिशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कॉलेज के अंदर कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उस कॉलेज की स्थिति सबको पता है। अब कॉलेज वालों को भी पता है कि यार अपनी कॉलेज के अंदर कोई आ नहीं रहा है, इसलिए वो कॉल करेगा आपको। समझ रहे हो? तो जिस चीज की वैल्यू होती है ना वो कभी किसी के पीछे नहीं भगती है, लेकिन जिस चीज की वैल्यू नहीं होती है ना वो खुद के सामान को बेचने के लिए कभी किसके पीछे भगता है, कभी किसके पीछे भगता है। समझ रहे हो? हाँ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो कॉलेज आगे से आपके पास में फोन कर रही है, कॉल कर रही है, मान लो उस कॉलेज के अंदर कोई ना कोई घपला है तो उसकी आप एक चीज खुद ही समझो ना, अगर कॉलेज अच्छा होता तो उसकी सीटें ऑलरेडी भरी गई होती। अब स्वास्थ्य कल्याण कॉलेज जो है वो जयपुर की वो टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर आती है, वो तो आपके पास में कॉल नहीं कर रही है ना, नहीं कर रही है ना। हाँ, बहुत सारी कॉलेज हैं जयपुर, अब वो तो नहीं कर रही है ना आपके पास में कॉल कि सर हमारी कॉलेज के अंदर आके आप एडमिशन ले लो। आप जाओगे तो आपको भगा और देंगे वहां से कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है भैया, काउंसलिंग से आओ यहाँ पे, है ना। तो समझो, थोड़ा सा चीजों को समझो। और क्योंकि इस टाइम पर आपको मौके का फायदा उठाएंगे कॉलेज वाले, क्योंकि अब आपको चिंता हो रही है क्या कि सर साल खराब हो जाएगा, कैसे भी करके एडमिशन ले लेते हैं, उस चीज का मौके का फायदा उठाएंगे। पहली बात तो मोटा पैसा लेंगे और सीट भी ऐसी देंगे जिसमें आपको हमेशा रिस्क रहेगा, है ना। हाँ, कभी भी डूब सकते हैं पैसे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो और उसके बाद कदम उठाओ। बाकी तो
देखो मैं जितना मेरा काम है उतना मैं समझा देता हूं, फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो भैया फिर अपने आप भुगतो वो सारी चीजें। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 साल जो है वो नर्सिंग कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर ली है, अब वापस से एंट्रेंस एग्जाम देके वापस से कॉलेज ले रहे हैं बढ़िया, जिनके अंदर प्रॉपर उनका उनका भविष्य दिखे। समझ रहे हो? तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट एडमिशन लो चाहे आप कैसे भी लो। भैया मैं तो कहूंगा कि पैसे बर्बाद मत करना, साल बर्बाद मत करना, भले ही कुछ भी कर लेना, ठीक है। बाकी अलॉटमेंट लेटर आने दो, तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो या लाइव लेके आऊंगा। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।